दो घर हो गए, बीजेपी वाले तो कांग्रेस में बढ़ जाए, कांग्रेस वाले बीजेपी में बढ़ जाए, लिकट बड़ा बनाया रखी है, तो बिल्ली और मुस्सा वाला खेल बना रखा है। बात ये है कि हम आ रहे हैं पिटने का काम। एक बार तो बीजेपी पिटा है, कांग्रेस सरकार बना ले, एक बार कांग्रेस पिटा है, हमने बीजेपी सरकार बना लेगी। तो हम तो बना दी इनकी पिटने का काम और माहौल बदलाने का और माहौल बनाने के काम। उचाना में संयुक्त किसान मोर्चा धरना होया करता है, अभी भी है वो धरना। आज खिंडी गया, एक गुट है जो महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में जो महापंचायत करे, और एक गुट यहाँ पे मेरे साथ में बैठे। क्या कारण है बंटवारा? जो हमारे पुराने लीडर थे वो फोटो दिखा दिखा के पुराने लीडरों के, जो उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी है, वो आम समाज का फद्दू बनाने लग रहे हैं। लीडर जो हर तरीके से इस चीज़ को देख पाया कि आखिर हमारा जो समाज है उसका शोषण कहाँ हो रहा है। तो मैं हर तबके से, हर तरीके से, खापों से, किसान संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, हर दौर से गुजर के मुझे खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अभी आप सरकार में आ रहे हो। बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण ये है कि जो लगातार हमने आंदोलन लड़ा, और लगातार मैं, आपने पता कि मैं पहले इनेलो में थी, फिर जेजेपी के हल्का अध्यक्ष थी, तो राजनीतिक गलियारे और फिर सड़कों से हम जब गुजरे और खापों से गुजरे तो हमें समझ में आई। सर छोटू राम ने कहा था कि ये बोले किसान है, एक तो तू बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचानना सीख ले। मैम जी, सारा नमो थारी गला प्रीति को थोर भाई, फिलहाल मैं उचाना में मौजूद हूँ, और चुनाव का बिगुल है जो बच चुका है। चुनाव के जो तारीख है जो चुनाव आयोग ने घोषित कर दी है। फिलहाल मैं उचाना में मौजूद हूँ। उचाना में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के भी और भी बीजेपी के भी, और अलग अलग निर्दलीय भी भाई, और एक किसानों का भी है जो संगठन है जो अलग से बने हैं। तो बातचीत करेंगे। डॉक्टर सिक्की मृगला फिलहाल मौजूद है, संयुक्त किसान मोर्चा धरना पे उचाना में जो धरना चलाने लग रहे हैं, तो बातचीत करेंगे। आज धरना पे भी है जो 2 गुट हो गए हैं, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो पहले सबसे पहले तुमने बता दो, चुनाव की तैयारियां कर ली, सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अभी आप सरकार में आ रहे हो। बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण ये है कि जो लगातार हमने आंदोलन लड़ा, और लगातार मैं, आपने पता है कि मैं पहले इनेलो में थी, फिर जेजेपी के हल्का अध्यक्ष थी, तो राजनीतिक गलियारे और फिर सड़कों से हम जब गुजरे और खापों से गुजरे तो हमें समझ में आई। सर छोटू राम ने कहा था कि ये बोले किसान है, एक तो तू बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचानना सीख ले। और मुझे सर छोटू राम को पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि जो हमारा समाज है वो बोला बाड़ा तबका है, उसको बड़ो होकर एक बार 4.5-5 साल में एक बार मतलब वोट ले जाए हैं, 5 साल मजे मारे हैं दिल्ली और चंडीगढ़ बैठ के, 5 साल के बाद फिर बड़ो हुआ है, फिर वोट ले जाए, लगातार 75 साल तक ये क्रम चल रहा है। तो इस क्रम को कैसे रोका जाए? और इस क्रम को तभी रोका जा सकता है जब हमारे बीच से कोई किसान, मजदूर, महिला या बेरोजगार लोग, इनके बीच का कोई कैंडिडेट जो हर तरीके से इस चीज़ को देख पाया कि आखिर हमारा जो समाज है उसका शोषण कहाँ हो रहा है। तो मैं हर तबके से, हर तरीके से, खापों से, किसान संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, हर दौर से गुजर के मुझे एक समझ में आ गया कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। और सरकार कानून बनाती है, जहाँ उस कानून बनाने वाली जगह यदि हम नहीं जाएंगे तो हमारे लिए कानून नहीं बनेंगे। क्योंकि जब से हमारे किसान लीडर या सामाजिक लीडर, या आप कह सकते हैं कि राजनीतिक लीडर जो अच्छी सोच के थे, जब से वो लोग दूर हुए राजनीति से, तो उसका नुकसान किसानों को, मजदूरों को, आम जनता को हुआ है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है जहाँ कानून बनते हैं हमें वहीं जाना चाहिए, ताकि वहाँ से कानून हमारे लिए बने। अब कानून हमारे लिए नहीं, कोऑपरेट के लिए बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वहाँ कोऑपरेट का दबदबा है, वो पैसे से इलेक्शन लड़वाते हैं और फिर अपने लिए कानून बनवाते हैं। हमारा कोई नेता वहाँ जाता नहीं। और जो हमारे पुराने लीडर थे वो फ़ोटो दिखा दिखा के, पुराने लीडरों के, जो उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी है, वो आम समाज का फद्दू बनाने लग रहे हैं। तो हमने कह दिया भाई ये बहुत फ़ोटो बेच दी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी, ये कह सकते हैं कि उनके पूर्वजों ने पूरी ज़िंदगी संघर्ष में लगा दी, और उनकी 3 पीढ़ियाँ ने वो फ़ोटो दिखा दिखा पूरा समाज को, पूरा हरियाणा को मतलब ख़त्म कर दिया। अब हालात ये है कि वो जो प्योद ला के गए थे, देवीलाल लगा के गए थे, या सर छोटू राम लगा के गए थे, या चरण सिंह लगा के गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर लगा के गए थे, वो सारी प्योद खराब हो ली। अब हमें नई प्योद लगाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे कुछ सामाजिक नेता, समाज से जुड़े हुए लोग वहाँ जाएँ और कानून हमारे आम समाज के लिए बने, ना कि कोऑपरेट के लिए। अपने उचाना में संयुक्त किसान मोर्चा धरना होया करता है, अभी भी है वो धरना। आज खिंड गया, एक गुट है जो महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में जो महापंचायत करे, और एक गुट यहाँ पे मेरे साथ में बैठे। क्या कारण है बंटवारा? तो बात ये है कि जी अलग अलग गुट हो गए, क्या कारण है? जो धरना है ना, धरना आज भी एक ही है, क्योंकि धरना सामाजिक मुद्दों के लिए है, सामाजिक मांगों के लिए है। यदि हमारी विचारधारा अलग है तो वो अलग बात है, क्योंकि यदि हम सिर्फ उचाना को देखते हैं, यहाँ से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, यहाँ कोई हम समाज का बदलाव नहीं कर सकते। तो मेरा विजन था कि व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर काम करना,
उसके ऊपर आपने पता कि मैंने जैसे किसान संगठन, सामाजिक संगठन, जितने भी हमारे लोग थे उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कुछों ने विचारधारा थी कि हाँ हमें सड़क की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, विधानसभा की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, पर कुछ साथियों का ये मत था कि हम अराजनीतिक रहेंगे। पर यदि आप आंदोलन के जो हमारे साथी हैं वो टिकट लेके आते हैं या किसी पार्टी से आते हैं या अपने किसी मोर्चे के थ्रू आते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। तो हमने एक मोर्चा बनाया, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा, और भारतीय किसान मजदूर मोर्चा से हम 20 कैंडिडेट लड़ाएंगे। क्योंकि 20 इसलिए लड़ाएंगे कि कल को ये ना कहे भाई ये तो वोट काटू हैं, ये बीजेपी के हैं, लड़का कांग्रेस वाले कहा हमारी तो लहर थी, हमारी तो सरकार रहेगी। भाई जब तारी लहर थी तो 70 सीट छोड़ दी हमने, बढ़ा लो तारी एक तरफा लहर, हम कब मना करा। तो बात ये है कि हम आ रहे हैं पिटने का काम। एक बार तो बीजेपी पिटा है, कांग्रेस सरकार बना ले, एक बार कांग्रेस पिटा है, हमने बीजेपी सरकार बना लेगी। तो हम तो बना दी इनकी पिटने का काम और मोल बदलाने का और मोल बनाने के काम। जब टेबल टॉकिंग हुआ है तो ये लोग नु कहा हम तो हमने एक सीट भी नहीं दे सकते। फिर यदि हमने सीट नहीं दे सकते नहीं तो फिर हमने कौन सा इनका टेंडर छुटा रखा भाई हम इनकी वोट देवांगे। 95% वोट आम पब्लिक का है, नॉर्मल लोगों का। उनकी तो सिर्फ ये वोट लेने का थर इस्तेमाल करें। और जब कानून बनाए तो इनकी भेड़ बकरी समझ रखे हैं, फिर कानून बनावे अमीरा का थर। तो इस तरह बेस्ट है हमने एक मोर्चा बनाया, 20 टिकटें के ऊपर लड़ांगे। उसके बाद हमने आह्वान किया था जो अन्य कोई पार्टी है, कोई संगठन है जो इनू चाहवा है कि भाई आप इकट्ठे मिलकर लड़ा, क्योंकि ये तो दो घर हो गए, बीजेपी वाले तो कांग्रेस में बढ़ जाए, कांग्रेस वाले बीजेपी में बढ़ जाए, लिगड़ बड़ा बनाया रखी है, इनकी तो बिल्ली और मुस्सा वाला खेल बनाया रखा है। तो इन तय किस तरह बचा जाओ। तो हमने एक मोर्चा बनाया, तो हमने आह्वान कराया अन्य पार्टियां था, अन्य संगठन है, तो भाई जो हमारे साथ मिल कर काम करना चाहो। तो उसमें हमारे पास मैसेज आया इनेलो का, भाई हम आपके साथ टेबल टॉकिंग करना चाहते हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनेलो के साथ गठबंधन हो, क्योंकि हमारा मोर्चा पर उनकी पार्टी है, पर हमारा कुछ सीटों के ऊपर बैठ के बातचीत करके जहाँ से इनेलो कैंडिडेट तारेगी मोर्चा नहीं तारेगा, मोर्चा तारेगा वहाँ से इनेलो नहीं तारेगी। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, जो समाज आज़ाद पार्टी है, उनका भी लेटर आज जारी हो चुका है, भाई हम भी टेबल टॉकिंग के लिए तैयार हैं। तो ये कह सकते हैं हमने थर्ड फ्रंट शुरू कर दिया है बनाना, जैसे इंडिया गठबंधन था। और ये जो थर्ड फ्रंट है ना, इसके अंदर नहीं ना तो कांग्रेस वाले ने लेंदे और ना बीजेपी वाले ने लेंदे, जो से पार्टियां तो भज भज गए, मतलब एक बड़ा है नहीं टेम पाम है, मतलब MLA बना है, लोगों का शोषण करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस मोर्चे के अंदर तो हम सिर्फ उन लोगों को लेवांगे जो लगातार समाज की लड़ाई लड़े हैं, गरीब तबका कहता हूँ, और समाज को बदलने की मतलब ये है जुनून होना चाहिए उन लोगों में। तो हम उन लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब रहा, कितना नहीं रहा, ये तो देखो समाज का काम है। क्योंकि हमने तो यह बात नहीं सुननी पड़ा है, जो आपने देखा था MLA वाला इलेक्शन में, नु बोला इंती विजेंद्र की तो कटवा दी टिकट, भाई नु कहते 3 काले कानून पर साइन करे, 80 के अंदर मान लो इनकी ट्रैक्टर यात्रा करी भी, ये तो माड़ा था। नु बोला JP कौन सा अच्छा है, ये मतलब लोगों ने मरता पूछा था भाई JP क्या अच्छा था, ये तो मजबूरी है कि हमने JP को वोट देना पड़ा। अब की बार हम किसी ने नहीं कहते भाई तुम वोट दो, अब की बार हमने आपको मोर्चा दे दिया और आप नू नहीं कह सकते कल ने अगर भाई किसान नेता उन्हें फलाना कहना इशारा कराया, दिखड़ा कहना इशारा कराया, इब की बार इशारा हम अपना घर कहना करने लग रहे। हाँ 20 कैंडिडेट देवांगे, आप न जो अच्छे साफ सुथरे लोग चाहिए और जो आपकी आवाज़ को विधानसभा में गुंजाइश के, तो आप उनकी वोट दो। अब की बार हम किसी पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब मौका नहीं देंगे। हाँ जो पार्टियाँ हमारे साथ अलायंस में आएंगी उनका हम जी भर करना, मतलब ये कह सकें कि जब पार्टियाँ हमारे साथ है, मोर्चा बन गया, तो फिर उनका समर्थन हम दिल से करेंगे। अच्छा, अपना आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी करी या फिर पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ना आप खड़े करे हो? क्योंकि देखो संयुक्त किसान आज़ाद पालवा का है धरना संयोजक है, जो आज़ाद पालवा का भी बयान आया है कि पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने है जो मेरे को चुना गया है, मतलब मेरे को चुना है कि मैं अपने धरने के लिए लड़ाई लड़ूँ। संयुक्त आप कह रहे हो किसान संयुक्त मोर्चा इलेक्शन लड़ने के पक्ष में नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसान संयुक्त मोर्चा के कुछ दल यानी कुछ संगठन इसको लड़ना चाहते हैं और उनका भारतीय किसान मजदूर मोर्चे के नाम से नाम है। और वो लगातार आपने पता पूरा हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने लग रही है, जिंद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और जो ये उचाना का धरना है, आज़ाद पालवा का यदि नाम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उचाना वाला धरना के जो लोग हैं उनका मत होगा, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा का नहीं है। क्योंकि जो मेन संयुक्त मोर्चा है वो तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, पर हरियाणा के जो कुछ दल हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सड़क की लड़ाई और विधानसभा की लड़ाई साथ लड़ें।
और जो भारतीय किसान संघ जो हमारा हरियाणा संयुक्त मोर्चा है वो इलेक्शन में नहीं जाएगा। उसमें से कुछ कटक दल, जैसे कई दलों से इकट्ठा होकर हरियाणा मोर्चा बना था, उसमें से कुछ साथी कहते हैं कि भाई आप यदि आते हो तो ठीक है। और मेरा नाम मैंने नहीं अनाउंस किया। जाट धर्मशाला में 16 तारीख को जो भारतीय किसान मजदूर मोर्चा है उनकी कमेटी ने नाम घोषित किया। 11 जो सदस्यीय कमेटी है। ये ऐसा नहीं है कि भाई सिक्किम ने कह दे मैंने पंचायती उम्मीदवार बना दो या मैं इलेक्शन लड़ूंगी। हाँ, निर्दलीय में फार्म भर सकूँ, क्योंकि भाई वही बात है, लोकतंत्र है, कोई भी भरो। आज मैं निर्दलीय नहीं हूँ, आज मैं भारतीय किसान मोर्चा की एक कैंडिडेट हूँ। और जो बाकायदा हिसार के धर्मशाला से मेरा नाम मतलब सामने आया है और मैं मोर्चे की कैंडिडेट हूँ और मोर्चे के अनुसार ही मैं काम करूँगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई ये एक का मामला है, पूरा हरियाणा हमें देख रहा है। और इसके ऊपर जो 24 का विधानसभा का जो इलेक्शन है ये दशा और दिशा निर्धारित करेगा विधानसभा की। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम आज छोटी छोटी बातों पे लड़े भिड़े, नहीं। यदि किसी ने इलेक्शन लड़ना लड़ो, लोकतंत्र है। पर मतलब हम किसी को गलत बताएं ये भी नहीं। हमारे जो साथी हैं, यदि यहाँ से 5 और अन्य कोई किसान आता है तो हम उसका मतलब ये कह सकते हैं कि हम उसका समर्थन भी नहीं करेंगे और हम उसका बहिष्कार भी नहीं करेंगे। क्योंकि वो हमारे जब हम किसान आंदोलन लड़ रहे थे हमारे संघर्ष के साथी है। विचारधारा की बात है, किसी की विचारधारा किसी तरीके की है, किसी की विचारधारा किसी तरीके की है। मेरी विचारधारा ये है कि मैं भगत सिंह को पढ़ती हूँ और भगत सिंह के जो सपनों का भारत है उसको मैं बनाना चाहती हूँ। मैं सर छोटू राम को पढ़ती हूँ। मुझे समझ में आया है कि जिस दिन उन्होंने कहा था जज ने कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, इस कोर्ट को खूंटिए टांगो और कानून बनाने वाली जगह जाओ, तो मैं उस विचारधारा पे काम कर रही हूँ। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का ये पता है कितने आर्टिकल उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं आज की सरकार ने। और बाबा साहब अम्बेडकर को पूजने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है कि उन्होंने हमें कौन से कानून दिए हैं और उस कानून के अंदर जाके हम कहाँ तक अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये एक अलग विचारधारा है। बहुत सारे कैंडिडेट है, देखो कांटे की टक्कर है जो होने वाली है चुनाव के मैदान में। उस टक्कर में आप अपने आप को कहाँ पर देखो, कितना मजबूत आप अपने मेरे ख्याल से मेरे से मजबूत कोई भी नहीं। उसके कई कारण हैं। नंबर 1, ऑन द स्पॉट सरकार छोड़ के आई हूँ। थाली में गले घी कोई कौन छोड़ के आया करे, थाली का घी सरकाया करना, सड़क और लाठी डंडेर केस अपने भाग्य में लिख लिए मैंने। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैं जिस परिवार से आती हूँ, यहाँ मेरे जो गोत्र के लोग हैं जिन्होंने लगातार उचाना को एक लगातार लीडर दिए हैं, उन लीडरों ने लगातार हमारे समाज का शोषण किया, वहाँ मैं अपने आप को मजबूत पाती हूँ। तीसरा, मैं नैन हूँ। हमारे जो 52 गांव हैं उनकी रिश्तेदारी इस इलाके में होती है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, मैं यहाँ अपने आप को मजबूत मानती हूँ। चौथा, मैंने जो संघर्ष किया है 5 साल, मुझे आज किसी गांव में जाके ये बताने की ज़रूरत नहीं है मैं डॉक्टर सिक्की हूँ। लोग मेरे चेहरे से पहचानते हैं, हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास इतना ना बड़े बड़े ऑफिस हैं, ना बड़ा बड़ा तामझाम है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। यदि लोगों को ये लगता है कि जो सिक्किम आज सड़कों के ऊपर अपनी समाज की आवाज़ उठा रही है, हर रोज़ यहाँ गूंज रही है, हर रोज़ लाठियाँ खा रही है, हर रोज़ समाज के लिए केस लड़ रही है, यदि उनको ये लगता है कि इस आवाज़ को विधानसभा भेजा जाए, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे से बेस्ट यहाँ कोई कैंडिडेट है नहीं। जो अन्य कैंडिडेट हैं उनकी पृष्ठभूमि या तो भाजपा से आए हैं और भाजपा वाले कांग्रेस से गए हैं, और दूसरी बात लगातार राज परिवारों से हैं कई लोग, और तीसरी बात यह है कि वो टाइम को और काम को और वक्त को बुनाने के चक्कर में है, बुना के और निकलने के चक्कर में, पर सिक्किम यहीं मिलेगी। तो अगर आने वाले समय में आप विधायक बन गए तो आपके प्रमुख काम क्या रहेंगे? शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर और अपनी बहन बेटियों के ऊपर जो ऐसे दिन दहाड़े मतलब गलत काम हो उनके साथ मैं रहूँ। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मेरा ध्यान होगा रोज़गार के ऊपर। छोटे छोटे ही चाहिए, हर गांव में छोटे छोटे। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसे उद्योग लगाए जाएं ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति बदले। मुझे बड़ी बिल्डिंग, बड़ी सड़कों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ सबसे पहले हमें एक स्वस्थ भारत को यदि हमने निर्माण करना है तो स्वस्थ ग्रामीण को निर्माण करना पड़ेगा, और वहाँ रोज़गार की बिल्कुल कमी है। आज के टाइम आपने देखा कि ज़मीनें बेचकर बाहर हमारे बच्चे हैं जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और वो कभी डोंकी में मारे जाते हैं, कभी वहाँ काम नहीं मिलता, वहाँ बड़ी बुरी हालत में विदेशों में। उसके अलावा रोज़गार मेरे पहले नंबर पे होगा, उसके बाद होगी शिक्षा।
यदि शिक्षा सरकार सरकारी संस्थाओं में कराती है तो ठीक है, नहीं तो हम कोई ऐसा तरीका निकाल के लेके आएंगे कि हमारा गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन मतलब प्राप्त कर सके। उसके बाद रहेगी सुरक्षा। सुरक्षा को मैं ये चाहती हूँ, पूरा हरियाणा का तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं ये चाहती हूँ कि उचाना के अंदर 12 बजे भी यदि महिला बाहर होगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो सुरक्षित होगी। उसको ये डर नहीं होगा कि कोई आपको कुछ भी कर देगा। जो हमारे देश के हालात आज बड़े बुरे हैं, तो सबसे पहले रोजगार, फिर शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, और फिर आप ये कह सकते हो कि सुरक्षा। और सुरक्षा के ऊपर ये कह सकते हैं कि मैंने एक विज़न है, मेरे पास एक सपना है उचाना के लिए। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि 1 साल के बाद उचाना की तकदीर को मैं बदल दूँगी। ठीक है जी, तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आपने देखो लग रहे दर्शक? लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मेरे देशवासियों, मेरे हरियाणा वासियों और ख़ासकर मेरे उचाना वासियों, जब आप वोटिंग करने जाएं तो एक बार अपनी आत्मा की आवाज़ सुन लेना। यदि आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो आप मेरे को वोट मत दीजिए, पर कम से कम बीजेपी को, और जो बीजेपी से आने वाले लोग यदि कांग्रेस में कैंडिडेट बन के आते हैं उनको, और जेजेपी को, और यदि कोई बाहर का कैंडिडेट यहाँ से आता है उसको वोटिंग मत कीजिए। बाकी आप किसी को भी मतलब कैंडिडेट यहाँ से आप किसी को भी अपनी वोटिंग कीजिए। बाकी एक बार आंख बंद करके अपने बच्चे को साथ लेके जाइए, उस बच्चे का भविष्य, और एक बार अपने जो खेत की तरफ आप देखने का काम करिए कि आपकी नस्ल और फसल को बचाने के लिए कौन लड़ रहा है और आपका वोट का अधिकारी असली में कौन है, आप उसको वोटिंग कीजिए। मैं आज भी एक ही बात कहती हूँ, सिर्फ 2-3 चीज़ों पे, बीजेपी को हराइए, जेजेपी को हराइए, राजघरानों को हराइए। जिन लोगों ने 3 काले कानूनों के ऊपर साइन किए, यदि वो कांग्रेस से कैंडिडेट बन के आते हैं तो उनको भी हराइए, क्योंकि यदि आप लोग आज कांग्रेस के नाम पे उनको वोटिंग देते हैं तो आप राज परिवार को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे 750 किसान शहादत को मतलब प्राप्त हो गए, कहीं ना कहीं आप उनके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। हाँ, यदि आपको ये लगता है कि मैं किसी स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठ रही हूँ तो आप किसी अन्य को वोटिंग कर सकते हैं, पर इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखिए। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल फ्रेम में आप मेरे गला डॉक्टर सिक्किम ने देखने लग रहे हो, बातचीत करी है उचाना हल्के है जो ये चुनाव की तैयारी कर रही है। तो भाई आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी राय जो सब कमेंट के जरिए ज़रूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।